अब हम बात करेंगे घुसपैठ के मुद्दे की। घुसपैठ का मुद्दा इन दिनों खूब छाया हुआ है। घुसपैठ के मुद्दे पर बीजेपी जहां जमकर सियासत कर रही है, सत्ता पक्ष यानी जेएमएम कांग्रेस की सरकार पर आरोप लगा रही है, वहीं हाई कोर्ट ने भी इस मामले में झारखंड के संथाल क्षेत्र के सभी डीसी से एफिडेविट मांगा था। उस एफिडेविट पर भी सियासत हुई और जिस तरह से डेमोग्राफी बदलने की बातें सामने आई, घुसपैठ की बातें सामने आई, उसके बाद झारखंड सरकार ने पहली बार हाई कोर्ट में यह स्वीकार किया है कि घुसपैठ हुई है, घुसपैठिए पाए गए हैं, घुसपैठिए गिरफ्तार किए गए हैं। और वहीं लगातार केंद्र का भी ये दावा था कि घुसपैठ बड़ी मात्रा में हुई है, लेकिन झारखंड सरकार का कहना है कि अभी तक घुसपैठिए पकड़े जाने के मामले बहुत सीमित संख्या में आए हैं। लेकिन अब कहा जा सकता है कि जिस तरह से हाई कोर्ट ने उस पर सवाल खड़े किए हैं, अब उस पर एक एफिडेविट दायर करने को कहा गया और 20 तारीख को इस पर फिर से बहस होनी है। हमारे संवाददाता नीरज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। नीरज, देखिए, ये मामला पहले तो हल्के में लिया जा रहा था, ऐसा लगता है, क्योंकि डीसी ने जो एफिडेविट दिए थे उस पर भी सवाल उठ गए और अब जाकर राज्य सरकार ने यह स्वीकार किया है कि घुसपैठ हुई है। अब अदालत भी सख्त दिखाई दे रही है। क्या लगता है, क्या कुछ चर्चा हुई, क्या कुछ कहा अधिवक्ताओं ने? देखिए, झारखंड हाई कोर्ट में आज डिवीज़न बेंच की सुनवाई हुई और झारखंड हाई कोर्ट के जो एक्टिंग चीफ जस्टिस है एसएन प्रसाद, उनकी अध्यक्षता में मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हलफनामे को लेकर भी बात हुई कि जो संथाल परगना के 6 जिले हैं और 6 जिलों के डीसी ने अपना एफिडेविट दाखिल किया था। सबसे पहले तो ये बताया गया था कि वहाँ जीरो इन्फिल्ट्रेशन हुआ, यानी कि घुसपैठ नहीं हुआ है। इसके बाद आज जब सुनवाई हुई तब साहेबगंज के एक डीसी ने ये बात का जिक्र किया है कि 4 ऐसे केस मिले हैं जहां घुसपैठ की बात जो है स्वीकार की जा सकती है। कहीं ना कहीं ये बात जो है झारखंड हाई कोर्ट में कही गई है और जो एडवोकेट जनरल हैं राजीव रंजन, उन्होंने भी सुनवाई के दौरान इस बात को स्वीकार किया है। और बात करें अगर 5 जो अन्य जिले हैं जिसको लेकर ये बातें आ रही थी कि वहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन जो डीसी ने इन्फिल्ट्रेशन को लेकर एक एफिडेविट दाखिल किया है उसमें इस बात का जिक्र नहीं है, जिसको लेकर आपने सुना होगा कि झारखंड हाई कोर्ट सख्त दिखाई दी थी और ये कहा था कि अगर डीसी के एफिडेविट में गलती पाई जाती है और जो बातें कही गई है कि जीरो इन्फिल्ट्रेशन हुआ यानी कि घुसपैठ नहीं हुआ है और अगर जांच में पता चलता है घुसपैठ हुआ है तब उन डीसी पर भी कार्रवाई हो सकती है। तो आज एक बड़ी कह सकते हैं अपडेट मिली है और एक डीसी ने स्वीकार किया अपने हल्फनामे में। और अब जो लगातार राज्य सरकार इसको कहती नजर आ रही थी कि घुसपैठ नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं पहली बार राज्य सरकार ने स्वीकार किया है कि झारखंड में घुसपैठ हुआ है। और देखिए, इससे पहले जब सुनवाई हुई थी तब हाईकोर्ट की ओर से कहा गया था कि पूरे मामले को लेकर एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है गठित होनी चाहिए, कमेटी को लेकर जो है बात की गई थी। आज एक जो एडिशनल माफ कीजिएगा सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है तुषार मेहता, उन्होंने कहा है कि जो कमेटी गठित होगा उसमें वो सहयोग करेंगे और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का नाम दिया गया। संभवतः ये कमेटी बनेगी और राज्य सरकार कही है कि इसको लेकर वो तय करेंगे कि क्या कुछ करना है, कौन कमेटी में रहेंगे, तमाम बातें जो है वो आज सुनवाई के दौरान कही गई है। लेकिन हाईकोर्ट की ओर से कहा गया है कि 19 सितंबर तक इस मामले में एक एफिडेविट फाइल करे कि क्या कुछ करना है, किस तरह से जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है काम करेगी। तो तमाम बातों का जो है उल्लेख किया गया है और 19 सितंबर तक समय दिया है और 20 सितंबर को फिर से मामले की सुनवाई होगी और हो सकता है कि उस दौरान भी बहुत सारे जो तथ्य हैं इस जुड़े जो मामला चल रहा है बांग्लादेशी घुसपैठ से जुड़ा, उस पर भी निकल कर सामने आ सकता है। तो 20 सितंबर जो है महत्वपूर्ण होगा और जैसे जैसे उधर सुनवाई आगे बढ़ रही है नए नए खुलासे जो हैं वो सामने आ रहे हैं। जिससे आपने देखा पिछली बार ये कहा जा रहा था कि कन्वर्जन हुआ है, ये कहा जा रहा था कि कन्वर्जन के रूप में ईसाइयों की संख्या जो है वहाँ तेजी से बढ़ी है, लगभग 6,500 गुना वहाँ पर ईसाइयों की संख्या बढ़ी है और जो ट्राइबल्स है उनकी संख्या पहले जो 44% थी वो घटकर 28% हो गई। इसको लेकर हाईकोर्ट ने आज कहा है कि जो हाईकोर्ट के जितने भी लोग हैं वो कंसर्न है, ये बात जो है उन्होंने कहा है मौखिक रूप से और कहा है कि इसको लेकर कोई कार्रवाई जो है होनी चाहिए क्योंकि ट्राइबल्स की जनसंख्या कम होना कहीं ना कहीं गंभीर विषय होता है। चलिए, अब देखने वाली बात ये होगी इस पर क्या कुछ आगे होता है। लेकिन नीरज, इस पर जमकर सियासत भी हो रही है। चाहे निशिकांत दुबे के बयान की बात की जाए, उन्होंने कहा था कि घुसपैठ के मसले पर सभी डीसी जिन्होंने गलत एफिडेविट दिया है उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। पिछली बार जो केंद्र की तरफ से एक हलफनामा आया कि आदिवासियों की जनसंख्या में इतनी कमी आई है, 28% रह गए हैं
उस पर भी जेएमएम ने कहा था कि हाई कोर्ट के मसलों पर सियासी बयानबाजी हो रही है। तो लगता है धीरे धीरे यह मामला अब तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। अब बिल्कुल देखिए तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आज की सुनवाई के बाद जब एक जिले के डीसी ने माना है केस है, तो हो सकता है कि ये मामला और तूल पकड़े। कहीं ना कहीं अब एक मौका मिल गया है विपक्ष को बोलने के लिए, क्योंकि उस समय राज्य सरकार स्वीकार नहीं कर रही थी कि यहाँ पर घुसपैठ हुआ है, लेकिन अब राज्य सरकार भी स्वीकार कर रही है। तो हो सकता है अब जो है बीजेपी जो कह रही थी केंद्र सरकार के माध्यम से, अब कहीं ना कहीं एक एंगल मिल गया है। अब वो राज्य सरकार कह सकते हैं वया राज्य सरकार जाएगी और सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी, और जितने भी जो सांसद है बीजेपी के विधायक हैं, तमाम जो लोग हैं लगातार घेरने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि केंद्र का हवाला दिया जाता झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से कि केंद्र सरकार गलत रिपोर्ट दे रही है और केंद्र सरकार के अंतर्गत जो है बॉर्डर आता है, और ऐसे में अगर घुसपैठ होता है तो ये केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है। हालांकि इन बातों को बोलकर कहीं ना कहीं टालने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन ये जब मामला सामने आया है, इसको लेकर अब बीजेपी जो है हमलावर रहेगी और कहीं ना कहीं पूरे मामले को लेकर सत्ताधारी दलों को घेरने की कोशिश होगी। चलिए देखने वाली बात ये होगी कि इस पर आगे क्या कुछ होता है।